जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और मुझे तो पूरा भरोसा है कि अब आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा फील होता है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, लेकिन चूंकि हमारा और आपका एक पारिवारिक रिश्ता है, तो आप कैसे हो? और अच्छे ही होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद, ठाकुर जी की कृपा पर हमेशा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ। जो हमसे जुड़े हैं वो तो मेरे बहुत दिल के करीब हैं, बहुत बहुत लाड और प्यार। जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए हमारा बेल आइकन बजा करके अब हमसे जुड़ जाए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। हाँ, और आज मैं वैसे प्रश्न को लेकर आई हूँ जो अक्सर सभी लोग पूछते हैं। हाँ जी, मैं बता रही हूँ। सभी जानते हैं कि महादेव हमेशा ध्यान में रहते हैं, तो हम बहनें माताएं सब तो पूछते ही हैं कि जब भी उनको मौका मिलता है, जहाँ मौका मिलता है, समाधि में बैठ जाते हैं। तो आज मैया ने पूछा है कि बाबा ये बताइए कि आप भगवान वासुदेव की भक्ति में इतना लीन रहते हैं, स्मरण कैसे करते हैं, जरा हमें बताएं, हमारे भक्तों को बताएं। तो महादेव कहते हैं, देवी मैं बिल्कुल उनके ही स्मरण में मैं निरंतर लीन रहता हूँ। और आज तुम पूछ रही हो, पूरा जगत भी पूछेगा, तो ये तुम्हारा प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सब पद्म पुराण से मैंने पढ़ा है और आपके सामने ये बता रही हूँ। क्योंकि सबके मन में होता है कि बाबा तो खुद भोले बाबा हैं, देवों के देव महादेव हैं, इन्हें इतना साधना करने की क्या आवश्यकता है, ये राम में लीन कैसे रहते हैं? भगवान कहते हैं कि बिल्कुल आप ठीक कर रही हैं, मुझे जब भी मौका मिलता है मैं उनके ध्यान में लीन हो जाता हूँ। प्रिय, जिस प्रकार सर्दी का सताया हुआ व्यक्ति को संसार में अग्नि खोजता है, रख दो, अग्नि की खोज करता है, उसी प्रकार मैं भी जब भी कभी बैठता हूँ कहीं, तो मैं अपने प्रभु राम के स्मरण में ध्यानिष्ठ हो जाता हूँ। हाँ, जिस प्रकार पतिव्रता नारी, जो पतिव्रता नारी है, वो अपने पति की यादों में हमेशा खोई रहती है। जिस प्रकार अंधकार से घबराए हुए लोग दीपक के प्रकाश में जाना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी श्री विष्णु का स्मरण करता हूँ। ऐसे ध्यान चिंतन करने वाले मनुष्य मैं तो हूँ ही, लेकिन जो मनुष्य इस तरह का ध्यान करता है और मेरे प्रिय, मेरे राम के, हमारे विष्णु के ध्यान में रहता है, चिंतन करता है, वो मनुष्य इस लोक में सुख भोगता है और अंत में श्री विष्णु भगवान के सनातन धाम को जाता है। भगवान के सुंदर इस बात को सुनकर मैया पार्वती बहुत आनंदित होती है और कहती है, प्रभु ये बताइए, ये भक्ति का प्रभाव क्या है? आखिर क्या है भक्ति? तब भगवान कहते हैं, भोले बाबा, कि विष्णु भगवान की भक्ति के बारे में थोड़ा तुम्हें बताता हूँ। भक्ति योग के प्रभाव से भक्त पुरुष को सनातन परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। जब भक्ति तत्व प्राप्त होता है, तभी विष्णु रूप तत्व की उपलब्धि होती है। हे पार्वती, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इंद्र आदि देवताओं ने जिस सुख के लिए अमृत को प्राप्त किया, तथापि यद्यपि वे विष्णु भगवान के भक्ति के बिना रह गए। भक्ति का ऐसा अमृत है जिसको पाकर फिर कभी दुख कभी नहीं होता। भक्त पुरुष बैकुंठ धाम को प्राप्त कर भगवान विष्णु के समीप सदा आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे भगवान
विष्णु के सानिध्य में जो रहता है उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। जैसे हंस को आप दीजिए दूध और पानी, तो पानी को छोड़कर दूध को वो पी लेता है। उसी प्रकार कर्मों का आश्रय छोड़कर केवल श्री हरि के भगवान के शरण में जाना चाहिए। शरीर को पाकर, मानव शरीर को पाकर भक्ति योग में अगर कुछ नहीं किया जाए तो सब जीवन बेकार है मेरे प्यारे। इसलिए अगर आपको ये शरीर मिला है और भगवान की भक्ति आप नहीं कर पाए तो जीवन बेकार है। जिस प्रकार भजन, अच्छा इसमें क्या है, पहला काम क्या है मेरे प्यारे, कि भजन से ही आगे फल की प्राप्ति होती है। जैसे आप सबको पता है कि अजामिल बहुत ही दुराचारी और ऐसे कोई पाप कर्म नहीं थे जो उसने नहीं किए थे, लेकिन जब संतों का मेला उनके घर के पास से गुजरा और अजामिल को कहा कि अपने पुत्र का नाम रख दो नारायण, वो पापी से पापी मनुष्य भी अगर नारायण नाम ले ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है, भगवान की भक्ति मिल जाती है। तो अजामिल जैसा जो दुराचारी व्यक्ति को भी सिर्फ नारायण नाम से मुक्ति मिली थी। हाँ मेरे प्यारे, जब परीक्षित को 7 दिन का मोहलत मिला था कि तक्षक सांप डस लेगा, समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया था कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित ने क्या किया, सभी संतों को बुला के पूछे कि अब हमें क्या करना चाहिए, अगर मानव शरीर मिला है, मानव तन मिला है। सबने एक ही कहा कि भागवत कथा का श्रवण पान करना चाहिए। जब ये बात स्वर्ग लोक में बैकुंठ में पता चला तो सब देवता लोग भी आए। ब्रह्मा को तो आश्चर्य हुआ कि भाई ये क्या, और जानते हैं उस वक्त क्या हुआ, तराजू पे जितने भी बैकुंठ के सुख समृद्धि को एक तराजू पे रखा गया, दूसरे तराजू पे रखा गया भागवत जी को, तो भागवत जी ही भारी पड़े। यह देखकर देवता लोग भी सोचे कि क्यों ना ये अमृत हमें मिल जाए। तो वो अमृत कलश लेकर आए थे देवता और कहे कि परीक्षित तुम एक राजा हो, इस अमृत को पीकर आप अमर हो जाओ और अपने राज्य को चलाओ। लेकिन परीक्षित ने कहा नहीं, मुझे ये अमृत रूपी भगवान वासुदेव की कथा को श्रवण करने का जो भाव मिला है ये मैं नहीं छोड़ सकता। तो एक बार बता दो, भगवान वासुदेव जो हैं, हम कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो भगवान शिव बता रहे पार्वती से कि ये तो जगत के पालनहार हैं ही, तो इनके पास अगर शरणागत कोई भी हमारा भक्त हो जाता है उसे हमारा भी प्रेम और प्यार और आशीर्वाद मिल जाता है। तो यहाँ ये साबित हो गया कि अमृत भले भगवान पीकर अमर रहें, लेकिन भागवत कथा रूपी जो अमृत है ये सिर्फ मृतलोक में ही मिलता है मेरे प्यारे। ये पार्वती जी को भगवान शिव बता रहे हैं। हाँ, तो ये अमृत पान जो किए परीक्षित और सारे भक्त किए, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। तो मैं बता दूं कि आज मैया पार्वती के प्रश्न का जवाब भी मिल गया और सारे भक्तों के जवाब भी मिल गए कि भगवान हमेशा समाधि में क्यों रहते हैं। तो ये प्रभु राम जो कृष्ण हैं, जो विष्णु हैं, उनके ध्यान में ही रहते हैं मेरे प्यारे। इसलिए आप जीवन में सब कुछ करते रहिए, लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो हमारे भगवान शिव जब करते हैं
तो हम क्यों नहीं करें। मुझे लगता है कि आप जो शिव भक्त हैं या कृष्ण भक्त हैं, सब एक रंग में रंग जाए। कहते हैं ना हम सभी, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। आज आप लोगों को सारे प्रश्न का जवाब मिल गया होगा कि भगवान शिव समाधि में किसके लिए जागते हैं, किसके लिए ध्यान रहते हैं। ये सब मैया पार्वती को उन्होंने बताया। हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट जरूर करेंगे, और अगर कुछ प्रश्न है तो जरूर बताएंगे। जय श्री राधे राधे।